ज़िला पुंछ की तहसील मंडी की मरकजी जामा मस्जिद शरीफ मंडी में इमाम खतीब हज़रत मौलाना सैयद फाजिल हुसैन रिजवी की ज़ेर क़ियादत गौसे पाक से मनसूब 11वीं शरीफ की पुरनूर महफिल मुनक़्क़द हुई। इस बबरकत महफिल में बतौर मुक़र्रर ख़ुसूसी हज़रत मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब ने शिरकत की। इनके हमरा तहसील मंडी के मुख्तलिफ इलाकों से मुक़्तदर और मुस्तनद उलमा इकराम, इलाका के मुअज़्ज़िज़ीन और बड़ी तादाद में अवामुन्नास ने शिरकत की। महफिल का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ। बाद अज़ां ख़त्मात मुअज़्ज़मात का अहतमाम किया गया। दूसरी नशिस्त नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू हुई, जहाँ मुकामी नात ख्वां हज़रात ने अक़ीदत भरे कलाम पेश किए। उसके बाद उलमा इकराम के बयानात पर मुश्तमिल नशिस्त रखी गई, जिसमें मुख्तलिफ मुकर्रिरीन ने अपने मुफस्सिल और मुदल्लिल खिताबात से शुरका को मुस्तफ़ीद किया। इस मौका पर मुकर्रर ख़ुसूसी हज़रत मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब ने सईदा कायनात हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत मुबारका और तालीमात पर तफसीली खिताब किया। इन्होंने कहा कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की हयात पाकीज़ा एहसार, इखलाक, हया और दीन हक़ के खालिस नकूश का मजमुआ है। कम उम्री से ही आपने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के ज़ेर साया वो तरबियत हासिल की जिसने आपको दीन की हकीकी रूह से रोशनास किया। आपका हर अमल सादगी, खौफ खुदा, इंसानियत के एहतराम की रोशन मिसाल था। इन्होंने कहा कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी का नमाया पहलू खिदमत और बर्दाश्त है। चाहे गुर्बत हो या घरेलू जिम्मेदारियाँ, आपने हमेशा सब्र और शुक्र के साथ ज़िंदगी गुजारी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि फ़ातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है। आपके बेमिसाल मुकाम और अजीम किरदार को वाज़े करता है। इन्होंने मज़ीद कहा कि हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की तालीमात आज भी उम्मत को ये पैगाम देती हैं कि तक़वा, हया, आजिज़ी और खिदमत खल्क़ को ज़िंदगी का हिस्सा बनाया जाए। आपने हमेशा ख़वातीन को इज़्ज़त, इखलाक और तालीम जैसे बुनियादी असूलों की तरफ बुलाया। आपका घराना इस्लामी इक़दार का अमली नमूना था, जिसने आने वाली नस्लों के लिए रोशन राह मुतय्यन की। इन्होंने अपने खिताब में इस बात पर भी जोर दिया कि सीरत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हमें यह सबक देती है कि हकीकी इज़्ज़त किरदार और अमल से मिलती है। नरम दिली, कुर्बानी और हक बात पर साबित कदम रहना ही कामयाबी का असल रास्ता है। इस मौका पर नौजवान नस्ल को भी मंशात से दूर रहने और मस्बत सरगर्मियों की जानिब रागिब होने की तलकीन की गई। महफिल के अख्तिताम पर आलम इस्लाम बिलखसूस मुल्क हिंदुस्तान में अमन, भाईचारे, तरक्की और खुशहाली के लिए खसूसी दुआ की गई। आखिर में तमाम शुरका में तबरुक भी तकसीम किया गया और महफिल नहायत रूहानी कैफियत के साथ अपने इख्तिताम को पहुंची। मज़ीद तफसीलात के लिए पेश है हमारी रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लकल हम्दु या अल्लाह। आज हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद फाजिल हुसैन कादरी साहब क़िबला की दावत के ऊपर उनके इस इदारे में और जामा मस्जिद में हाज़िर होना हुआ और सीरत सैयदाए खातून जन्नत को लोगों के सामने रखा है। इसके ताल्लुक़ से प्रोग्राम था और मेरी पूरी उम्मत मुस्लिमा से और सोशल मीडिया से जुड़े हज़रात से, तमामी मुआविनीन हज़रात से ये गुजारिश है बिलखुसूस के जो सैयदाए कायनात की सीरत को हमारी माएँ बहनें अपनाएँ और इस तौर तरीके पर चलें कि जो सैयदा कायनात ने बताया, जिस सीरत के पर वो चल रही हैं, उस ताल्लुक़ से प्रोग्राम था। तो मैं तमाम अपनी माँओं बहनों को इससे गुजारिश करूँगा कि वो इसके ऊपर रहें। दूसरी मेरी आप तमामी हज़रात से इस सोशल मीडिया के ज़रिए ये गुजारिश रहेगी कि जो जामिया रज़ाउल इस्लाम मंडी के अंदर मरकज़ी इदारा हमारा है, सैयद साहब जिसको चला रहे हैं, मेरी तमाम हज़रात से ये गुजारिश है कि हज़रत क़िबला सैयद साहब ने इससे क़ब्ल भी बहुत बेहतरीन और आला दर्जे के ऊपर काम किया है। उनके साथ ये मुफ्ती साहब भी हाज़िर रहते हैं। तो आप तमामी हज़रात से मेरी गुजारिश है कि जैसे मस्जिद का काम इन्होंने कहाँ तक पहुँचाया, आपकी वो बताने की मुझे ज़रूरत नहीं, हर आदमी जानता है। और तमामी मुआविनीन हज़रात से और बिलखुसूस सुनने वालों से सबसे ये मेरी गुजारिश है कि वो बिलखुसूस रज़ाउल इस्लाम जो ये मदरसा है, इसके अंदर मुआवनत अपनी करें और अपने बच्चों को दीनी तालीम दें, अपनी माँओं और बहनों को दीनी तालीम की तरफ राग़िब करें। ये समाज के अंदर जितने भी हमारे बड़े हज़रात हैं, उनसे मेरी ये भी गुजारिश है कि बिलखुसूस अपनी औलाद के ऊपर नज़र रखें कि जो नौजवान नस्ल फ़हाशी की तरफ, नशावरुं चीज़ों की तरफ और बहरा रवियों की तरफ राग़िब होती जा रही है, बिलखुसूस वो उनको उलमाए किराम से जोड़ें। जब वो उलमाए किराम के साथ जुड़ेंगे, दीनी महफ़िल में आएंगे, तो मुझे पूरी यकीन कामिल से मैं इस बात को कह रहा हूँ कि जब उलमाए किराम से हमारी नौजवान भाई जो नशावर चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, वो उलमाए किराम के साथ बैठेंगे, उनके साथ मिलेंगे, तो इंशाअल्लाह वो इन चीज़ों से दूर ज़रूर रहेंगे। तो तमाम बड़े हज़रात से मेरी ये गुजारिश है कि वो अपने नौजवान नस्ल को उलमाए किराम से जोड़ें, फिर देखें इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीज़ें कम होती जाएंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल दावुर्दु टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें
اور مزید ایسی تازہ ترین خبروں کو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو آل پر سیٹ کر لیں تاکہ آنے والی تمام تر خبروں کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔